हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपने जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था आधुनिक विश्व के चरवाहे, उसका टॉपिक ये चल रहा है, क्लास चल रही है आगे। तो अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? औपनिवेशिक कानून। तो ब्रिटिश सरकार ने कैसे कानून बनाए उसके बारे में पढ़ेंगे कि चरवाहों के जीवन का संकट बन गए। क्या बन गए? उन्होंने जो कानून बनाए वो चरवाहे जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो क्या बन गए? उनका संकट बन गए। कैसे बन गए? ब्रिटिश शासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से भारत के घुमंतु समुदायों की दुनिया को भी बदल दिया। अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई उन्होंने क्या कर दिया? इनको क्या किया? परेशान करना शुरू कर दिया। कानून बनाए, स्टेबल कर दिए, और इनको जो है ये लोग अपना जीवन में अस्त व्यस्त हो गए। कैसे बच्चों? देखते हैं। तो बच्चों, दीवारों के बनने से पहले, मतलब दीवारें नहीं थी, वही सीमाएं नहीं थी, वो दीवारें कहीं आए। तो चरवाहों की दुनिया कैसी थी जब दीवारें नहीं थी? तो वो क्या करते थे? हमने देखा है कि ये बच्चों राजस्थान है। राजस्थान है। यहां पर बच्चों क्या है? गुजरात है। ये पहले क्या दीवार नहीं थी, तो ये जो है ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने क्या कर दिया? दीवारें खींच दी। कैसी? जीवन का आधार क्या बना दिया? गतिशीलता और विशाल चारागाहों तक खुली पहुंच थी। तो पहले उनको चरवाहों का जो जीवन का आधार था कि मतलब वो लोग कहीं पर जा सकते थे, जो चारागाह थे वो खुले थे, गतिशीलता मतलब कहीं पे पहुंच सकते थे। मौसमी तालमेल, हर मौसम में अपने पशुओं के लिए नए नए चारागाहों की खोज करते थे। हर मौसम में अगर यहाँ गर्मी पड़ी तो वो क्या चले गए? दूसरे प्रदेशों में चले गए। अर्थव्यवस्था और पहचान, उनका व्यवसाय, कौशल और समुदाय उनकी जीवन शैली से गहराई से जुड़े हुए थे। तो उनकी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा दी कि जो उनकी जब वो जा नहीं पा रहा है तो हम वो क्या करते थे? कंबल वगैरह को बेचते थे, लेकिन वो दूसरे प्रदेश से नहीं जा पा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? अपना व्यवसाय भी क्या कर दिया? उन्होंने सीमित कर दिया। एक व्यवस्थागत दबाव औपनिवेशिक शासन के 4 प्रमुख हस्तक्षेप थे। पहला हस्तक्षेप था कि जमीन पर कब्जा करना। जमीन पर क्या कर लिया? पहले बच्चों कब्जा कर लिया, जंगलों को काटा, और जंगलों को साफ करने के बाद वो जमीन जो खाली हो गई उन पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और बच्चों पहचान का अपराधीकरण, और पहचान भी कराई गई कि कौन सा है, क्या है, कौन सा व्यक्ति है, क्या नहीं है। और नेक्स्ट है जंगलों पर नियंत्रण। जंगलों पर क्या कर दिया? नियंत्रण कर दिया कि वो वहां वो जो है अपने पशुओं को चराने ना जा सके। राजस्व का बोझ, मतलब टैक्स लगा दिया बच्चों। जो चरवाहा समझाया था, 4 प्रकार के क्या कर दिए उन्होंने? अलग अलग नियम थोप दी। कैसे बच्चों? तो बच्चों पहला हस्तक्षेप किया, चारागाहों को बेगार जमीन से राजस्व के स्रोत में बदलना। जो चारागाह थे उसे क्या कर दिया? जमीन में परिवर्तित कर दिया। कैसे? जो बेगार जमीन थी, पानी बरसा, पानी बरसने के बाद क्या होगा? वहां जो पानी पड़ा जमीन पर, घास फूस निकल के आई, वो घास निकलने के बाद जो चरवाहे थे वहां अपने पशुओं को ले जा रहे हैं और अपने पशुओं को चारा खिला रहे हैं, तो उनका जीवन यापन जो है चल रहा है। लेकिन क्या कर लिया? जो बेगार जमीन थी, बेगार भूमि थी, इसको क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश सरकार की नजर में बिना खेती की जमीन का कोई मूल नहीं है, इस पर कोई खेती नहीं हो पा रही है तो इसके कोई मूल नहीं है। उनकी ये नजर थी कि कोई अगर फसल नहीं होती है तो ये बेकार जमीन है, बेकार जमीन है। ठीक है। आय का मुख्य स्रोत लगान था। जो आय था, आय क्या थी? मुख्य स्रोत क्या थी? लगान थी बच्चों। क्या थी? लगान थी, जो केवल कृषि से आ सकता था। उन्होंने पहले ही सोच लिया था जब टैक्स नहीं लेंगे उनके जो
उनका नियंत्रण कैसे होगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो केवल उन्होंने सोचा ये कृषि है, उन पर क्या करेंगे, हम कब्जा करेंगे। तो बेकार भूमि को क्या कर दिया बच्चों, बेकार भूमि उत्पादन भूमि बना दिया। क्या बना दिया, उत्पादन भूमि बना दिया। मतलब आप जो है खेतों में परिवर्तित कर दिया, इस चित्र में देख रहे हो, अलग अलग भूमि वितरण कर दी उन्हें, उनसे उनको जो है कुछ सुविधाएं भी दी। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उनकी दृष्टि में उसे भूमि के लायक बनाना आवश्यक था। तो इसको क्या है, भूमि को क्या मान रहे हैं, बेकार मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या चल रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, चरवाहे, तो बेकार है। तो क्या करना है, भूमि परिवर्तन करना, और भूमि परिवर्तन करने के बाद क्या लेंगे, वो लोग टैक्स लेंगे। आय में वृद्धि, खेती के क्षेत्रफल बढ़ाकर लगान बढ़ाया। जैसे बच्चों कृषि के क्षेत्र में ये खेत दे दिया गया, उसी हिसाब से क्या किया गया, उसमें लगान लगाया गया। वाणिज्य फसलें जैसे जूट, कपास और गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। तो ऐसी जो फसलों का, जूट का, कपास का, गेहूं का, ये क्या इन फसलों पर क्या किया, अब प्रोत्साहन किया कि मतलब ये तो बेकार जमीन है, इस पर क्या करना, जमीन करना है, इसको हम जो है आपके लिए सुविधा प्रदान करेंगे। जिनकी इंग्लैंड में बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो इन वाले जो वाणिज्य फसलें थी, इनको इंग्लैंड में आवश्यकता थी, इसने अपने लाभ के लिए इन पर क्या प्रभाव डाला, और उन्होंने भूमि पर फसलें उत्पादन करने की अनुमति दे दी। तो जो प्रतिभूमि विकास नियम कानून के माध्यम से भूमि पर कब्जा किया, तो कानून, अब इन्होंने क्या किया, कानून को लागू किया और क्या किया, भूमि पर कब्जा किया। कैसे प्रक्रिया थी, क्या थी, 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए गए। तो प्रतिभूमि विकास के लिए क्या बनाए गए, नियम बनाए। कैसे, इन कानूनों के द्वारा सरकार ने गैर खेतीहार जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। तो गैर, जो जिस पर खेती नहीं हो रही है, उस पर क्या कर लिया, सरकार का नियंत्रण हो गया। सरकार ने कह दिया ये जो भूमि है वो सरकार की है। यह जमीन कुछ विशेष चुने हुए लोगों को सौंप दी गई। उनके जो संपर्क में थे, ब्रिटिश लोगों के संपर्क में थे, उनको ये जो है जमीन को सौंप दी गई। जमीन की पहचान प्रतिभूमि के रूप में की, जमीन की जो पहचान कर दी, प्रतिभूमि के रूप में कर दी। प्रतिभूमि नियम के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण, तो उसको क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। चुने हुए व्यक्ति को भूमि का आवंटन कर दिया। उनके जो संपर्क में थे व्यक्ति, उन्हें क्या कर दिया, भूमि का आवंटन मतलब बांट दिया गया। कृषि के लिए भूमि का रूपांतरण कर दिया, तो उस खेत को क्या कर दिया, भूमि में रूपांतरण कर दिया। परिणाम क्या निकला बच्चों, इन लोगों को जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। तो इन क्षेत्रों को जो खेत खाली पड़े थे, उनको क्या किया कि तुम जो है इन्हें जो है इस पर क्या है, खेती करो, प्रोत्साहन किया और कई सुविधाएं भी दी। उन्होंने खेती करने के लिए कई सुविधाएं भी दी। परिणाम क्या निकला, चरवाहों के लिए उपलब्ध चारागाहों का क्षेत्र लगातार सिमटने लगे। तो अब जहां पर पशुओं को चरा रहे थे, अब क्या हो रहा है, वहां पर खेती होने लगी। तो चरवाहा जो जीवन था वो सिमट गया, उस क्षेत्र में फसल होने लगी, तो चरवाहा थोड़ी फसलों में वहां पर चराएगा, तो वह क्या करने लगा, वो क्षेत्रफल क्या होगा, सिमट गया। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हस्तक्षेप क्या किया, जंगलों के दरवाजे बंद करना। तो जंगलों में भी जाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कह दिया ये जो जंगल है हमारा क्षेत्र आरक्षित कर दिया, प्रवेश निषिद्ध कर दिया बच्चों, तो संरक्षण नियंत्रण प्रदेश संरक्षित कर दिया उसको। तो 19वीं सदी के मध्य से विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट कहते हैं, पारित किए गए। 19वीं सदी में वन अधिनियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उनको पारित किया गया। और बच्चों नई वर्गीकरण, आरक्षित वन क्या है, देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी वाले जंगल, इन जंगलों में चरवाहों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तो बच्चों आरक्षित वन को जो वर्गीकरण मतलब बांट दिया गया, वनों को बांट दिया गया कि आरक्षित वन है। तो आरक्षित वन जो है, जो देवदार या साल जैसी साल की लकड़ी होती है, ये बहुत कीमती होती है, तो इनको आरक्षित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो क्या ले जा रहे हैं अपने देश में, ब्रिटिश इंग्लैंड में पूरी पाबंदी कर दी। संरक्षित वन
चरवाहों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए, लेकिन उनके आने जाने पर सख्त सरकारी नियंत्रण कर दिया। आने जाने तो दिया संरक्षित वन में, लेकिन कुछ नियम भी पारित किए गए। औपनिवेशिक शर्तें, उन्होंने शर्तें भी लागू की। अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कॉपलें नष्ट हो जाती, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। तो उन्होंने तर्क निकाला कि जब भी चरवाहे जाएंगे तो वहां पर जो छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो वो क्या कर लेंगे, चर लेंगे, कॉपलों को खा लेंगे। तो नए जो पेड़ होंगे वो जो कॉपले होंगे वो पेड़ में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, तो नया जंगल विकास नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पुराने पेड़ों को काटते थे और नए पेड़ जो है धीरे धीरे बड़े हो जाते। तो वो लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर ये चरवाहे पशुओं द्वारा चल लेंगे तो ये नई फसल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, परमिट राज। तो परमिट राज आया कि मतलब किसी को परमिट देने लगे। फिर क्या करना, आप जाओगे तो कुछ दिनों के लिए जाओगे, महीनों के लिए जाओगे, लेकिन हमेशा के लिए हम छूट नहीं दे सकते। परमिट राज कर दिया। जंगल में हर कदम पर निगरानी। परमिट राज का मतलब जंगल में हर कदम पर आपको निगरानी। ये परमिट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंट्री परमिट थी ये। चरवाहों पर प्रभाव। वे उन जंगलों में जाने से रोक दिए गए जो पहले पशुओं के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जहां पर वो चराने जाते थे वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? रोक लगा दी। जिन क्षेत्रों में प्रवेश की छूट थी, जिन क्षेत्रों में वो जा रहे थे तो छूट थी, वहां भी उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। अब वो जहां पर जा रहे थे वहां पर भी बच्चों क्या कर दिया, कड़ी निगरानी रख दी। नियंत्रण की व्यवस्था। पहला है कि परमिट की आवश्यकता होनी चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर वो जंगल में जा रहा है वो परमिट लेकर के जाए। जंगलों में प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य था, परमिट लेना पड़ेगा आपको। समय का पाबंद भी कर दिया। जंगल में प्रवेश और वापसी की तारीखें पहले से तय होती थी। तो जंगल में जब प्रवेश कर रहा है तो उसको बता दिया कि 3 तारीख है, आपको 10 तारीख तक आना। तो ये निश्चित थी प्रवेश करने की और आने की। सीमित अवधि। चरवाहे अब जंगल में बहुत कम दिन बिता सकते थे, तो सीमित कर दिया कि ज्यादा दिन तक तुम नहीं रह सकते वहां पर। यहाँ पर केवल 8-10 दिन बाद तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें क्या कर दिया, सरकार द्वारा दंडित किया जाएगा बच्चों। तीसरा हस्तक्षेप क्या किया, घुमंतु जीवन पर संदेह और अपराधीकरण कर दिया। अब जो लोग घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहे थे उन पर क्या कर दिया, संदेह करना शुरू कर दिया। संदेह करना शुरू कर दिया और उस पर अपराध भी थोपने लगे संदेह के तौर पर। देखो बच्चों, जो लोग जो है अपने नियंत्रित और शांति प्रिय रूप से रह रहे हैं और अविश्वासी में वह संदिग्ध लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, घुमंतु लोग हैं। ये लोग अपने गांव में सीमित है, शांति प्रिय लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दिखा रहा कि अविश्वासी लोग हैं, संदिग्ध लोग में डाल दिया ने। तो पहला है, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर में देखते थे। जो घुमंतु समुदाय था उन्हें शक की नजर में देखने लगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, ना तो टैक्स दे रहे हैं, ना कुछ अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से बिता रहे हैं, ना हमें टैक्स दे रहे हैं। तो क्या है, हम इन पर कानून बनाएंगे और इनसे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। वे एक जगह टिककर रहने वाली ग्रामीण जनता चाहते थे। उन घुमंतु लोगों को क्या करना चाहते कि मतलब एक गांव में स्टेब्लिश हो जाओ, आप यहीं पर रहो और हम आपसे जमीन करवाएं और जमीन के तौर पर हम क्या लें, आपसे टैक्स लें। तो क्या कर रहे थे, ग्रामीण जनता चाहते थे जिनकी पहचान करना और जिसको नियंत्रित करना आसान हो, क्योंकि एक जगह पर रहेंगे तो उसको क्या नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। स्थिर आबादी को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता है। तो जो स्थिर आबादी वाला होता है तो वो शांति प्रिय कहा जाता है। जैसे अपन लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोग जो है शांति प्रिय लोग रहते हैं। अगर अपराध कर देता तो पुलिस अपने सीधे घर पर आ जाती है। लेकिन अगर घुमंतु लोग होंगे, आज यहाँ है तो कल का पता चला 50 किलोमीटर आगे चले गए, तो कौन ढूंढ रहा उन्हें, उनका कोई पहचान निकल के आ रही। तो ये लोग क्या कर रहे थे ऐसा। तो घुमंतुओं का जीवन क्या कर रहे थे बच्चों,
तो घुमंतुओं का जीवन क्या कर रहे थे बच्चों, जंतुओं को जन्म से ही अपराधी माना जाता था। क्या कर रहे थे, जंतुओं को जन्म से ही क्या मान रहे थे बच्चों, अपराधी मान रहे थे। क्या मान रहे थे बच्चों, अपराधी मान रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अपराधी जनजाति, अपराधी जनजाति, अपराधी जनजाति अधिनियम, इन्होंने क्या कर दिया, एक कानून लाए। क्या लाए बच्चों, कानून लाए। तो 1871 में एक कानून लाए, कौन सा, अपराधी जनजाति अधिनियम, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, वो जनजाति लोग थे, तो अपराधी जनजाति अधिनियम लाए 1871 में। इस कानून ने दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के कई समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में डाल दिया। किसको, दस्तकारों को, व्यापारियों को और चरवाहों को, इन्होंने अपराधी समुदाय के कानून में डाल दिया, सूची में डाल दिया। उन्हें प्राकृतिक तथा जनजात अपराधी घोषित कर दिया। उन्हें प्राकृतिक ही क्या कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया कि आप लोग अगर घुमंतु हो तो आप लोग क्या हो, अपराधी हो। जनजात ही कह दिया बच्चों। यह अधिनियम घुमंतु जीवन शैली को ही अवैध बनाने का एक प्रयास था। तो क्या था बच्चों, एक प्रयास किया था उन्होंने। तो चौथा स्टेप किया कि हर जानवर पर टैक्स लगा दिया। अब जमीन भी जब्ती करवा रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, रास्ता के भी टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कर दिया, आप जानवरों पर वो क्या कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए अब वो क्या कर रहा है, अपना राजस्व बढ़ा रही है सरकार। तो राजस्व बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर संभव रास्ते अपनाए। जमीन पर टैक्स लिया, नहरों का पानी पर टैक्स लिया, नमक पर टैक्स लिया। अब क्या है, पशुओं पर भी टैक्स लगा रहे हैं। जमीन पर तो टैक्स ले रहे हैं, नमक पर टैक्स ले रहे हैं, पशु कर भी लेने लगे, नहरों पर भी टैक्स ले रहे हैं। तो जो हर जो व्यवस्था थी उन पर भी लगातार जो है टैक्स बढ़ाते रहे हैं और जनता को प्रभावित कर रहे हैं। तो चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल जाने लगा। तो एक एक जानवर पर जो है टैक्स को वसूले जाने लगा। 19वीं सदी के मध्य से ही देश के अधिकांश चरवाही क्षेत्र में यह टैक्स लागू कर दिया गया। तो 19वीं सदी के मध्य से ही देश में हर जगह पर कर दिया गया, टैक्स को लागू कर दिया। समय के बाद टैक्स की दर तेजी से बढ़ती गई। समय के साथ साथ क्या होगा, टैक्स की गति थी उसको भी बढ़ाते चले। अब बच्चों इन्होंने टैक्स भी लगा दिया, अब क्या कर दिया, कुछ और भी बाकी था वो भी करा। कैसे, ठेकेदारी व्यवस्था कर दी। अधिकतम लाभ के लिए शोषण का तंत्र स्थापित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। कैसे बच्चों, बोली लगाना, टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया। बोली लगाई कि ये वाला, ये जंगल है, ये एरिया है, इसको आप जो है इसको बोली लगाओ, कितने में कितना हमें दोगे और कितना आप जितना भी कमा हमें कोई मतलब नहीं है। वो ठेकेदारों को सौंप दिया। ठेकेदार का लक्ष्य क्या रहा, ठेकेदार सरकार को दिए गए पैसे का वसूल करने और साल भर में अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते थे। तो जितना वो उन्होंने जितना भी दिया रुपया, तो वो तो अपना कमाना ही है और उससे भी ज्यादा कमाना, क्योंकि ठेकेदार भी तो काम कर रहा है, उसको भी काम चाहिए। तो ये क्या और भी बोझ बढ़ गया ठेकेदारी व्यवस्था है। परिणाम क्या निकला बच्चों, वे चरवाहों से जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। अब क्या कर रहे हैं, ठेकेदार व्यवस्था क्या कर रही है, इनसे क्या है और ज्यादा टैक्स। जब सरकार जो है मान लो 50 रुपए दे रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, ठेकेदार 70 रुपए लेगा, फिर ये अधिक लाभ कमाना। तो इन पर क्या होगा, चरवाहों पर और क्या होगा, और जो परिणाम निकल के आया वो क्या होगा, और कठिन व्यवस्था स्थापित होगी, जिससे शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा मिला। उनका और भी शोषण हुआ, और भी टैक्स देना पड़ा। नेक्स्ट निकल के आता है बच्चों, जब दीवारें बंद हुई, चरवाहों के जीवन पर चौतरफा प्रभाव पड़ा। जब दीवार, अब तो धीरे धीरे उनको क्या कर दिया, दीवारें ही बंद कर दी गई,
एक जगह उसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया, चरवाहा जीवन है। सिमटते चारागाहें, खेती में रूपांतरण और वन आरक्षण के कारण चारागाहों का क्षेत्रफल घट गया। बढ़ता दबाव, बचे बचे चारागाहों पर चरने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई, जिससे चारे की कमी हो गई। बचे कुछ चरवाहे थे, चरने वाले जानवर, उससे क्या हो गए, बढ़ गए, और दूसरे समुदाय वहां पर आने लगे, और जो जा रहे थे वो भी आने लगे। तो ये जिससे चारे की क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई। अब जमीन पर भी आरक्षण हो गया, वन पर भी हो गया, वर्गीकरण भी कर दिया उन्होंने, कर भी लगा दिया। अवरुद्ध आवाजाही, वन कानूनों और आपराधिक वर्गीकरण ने उनकी पारंपरिक गतिशीलता को लगभग समाप्त ही कर दिया। मतलब वो कहीं पर जा ही नहीं पा रहे हैं, लगभग समाप्त कर दिया कि आप लोग कहीं पर पशु चराने ही जाएंगे तो उस पर क्या होगा, आर्थिक बोझ होगा। भारी भरकम टैक्स ने उनकी आजीविका को अस्थिर कर दिया। ना तो वो अपने पशुओं को चराने जा पा रहे हैं, कोई लाभ ले पा रहा है, चद्दर भी नहीं बेच पा रहे हैं, लगभग कहीं जा ही नहीं पा रहा है, पूरी जो सीमाएं थी बंद कर दी उन्होंने। तो क्या हुआ, जीविका कैसी हो गई, उनको अस्थिर हो गई, एक जगह पर क्या होगा, समट कर रह गए। तो एक जीवन शैली का अंत हो गया बच्चों। जब क्या होगा, एक जो समुदाय था, घुमंतू समुदाय था, एक जीवन पूरा नियंत्रण कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, तो एक जो जीवन शैली थी चरवाहों की, वो जीवन शैली क्या हो गई बच्चों, समाप्त हो गई। पूरा देखो बच्चों, ट्रेन भी चल रही है, ये तो चारा, जो भी चारा उगता था, चरवाहे जो जीवन व्यतीत करते थे, वो क्या कहे, खेतों में परिवर्तित हो गया, जंगल साफ हो गए, दिख रहा है अपन को जी। तो अपने कानून केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं थे, वे एक विश्व दृष्टिकोण का टकराव थे। एक ऐसी व्यवस्था जो जमीन को केवल राजस्व और उपज के स्रोत के रूप में देखती थी। वह लोग ये क्या सोचते थे, जो जमीन है वो क्या करेगी, हमें राजस्व प्रदान करेगी ब्रिटिश सरकार को, इसलिए वो इस दृष्टि से देखते थे। उसने एक जैसी जीवन शैली को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। जो घुमंतू समुदाय थे उसको क्या कर दिया, जीवन शैली को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, और ट्रेन से भर भर के क्या ले जा रहा है, लकड़ी ले जा रहे हैं, कहां पर, ब्रिटिश। गतिशीलता, साझा संसाधनों और प्रकृति के साथ साथ सह अस्तित्व पर आधारित थी। यह चरवाहों के लिए केवल एक आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि उनकी पहचान, स्वतंत्रता और अस्तित्व का संकट था। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरे समुदाय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो बच्चों, हमने ये इस टॉपिक में क्या क्या सीखा, और बच्चों जो वीडियो पसंद आया हो, जल्दी से जल्दी आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम कल, ठीक है, थैंक यू।